ऐसा आदमी जो कि रोज बचाता है लोगों की जान, और एक ऐसा कुत्ता जो शेर की भी जान ले सकता है। चीन का ऐसा काला सच जो आपके होश उड़ा देगा। और क्या कभी आपने लोगों को पानी के अंदर शादी करते देखा है? नहीं तो आज देखेंगे, और आज ये भी जानेंगे कि उंगली चटकाने पर आवाज क्यों आती है। तो ऐसे ही फैक्ट्स जानने के लिए बने रही ना वीडियो के एंड तक। नंबर 1 दोस्तों, दुनिया भर में कई अजीब और अनोखी शादी होती रहती है, लेकिन तमिलनाडु में एक ऐसी शादी हुई जिसके बारे में आपने कभी नहीं सुना होगा। इस शादी में दूल्हा दुल्हन ने पानी के 60 फीट नीचे जाके रस्म पूरी की। जी हाँ, आपने सही सुना, ये शादी चिन्ना दुरई और श्वेता नाम के कपल्स की थी। श्वेता ने बताया कि जब चिन्ना दुरई ने समुद्र के बीच में इस तरह से शादी का प्रस्ताव रखा तो उन्हें अजीब लगा। पहले वो डर रही थी, लेकिन बाद में जब चिन्ना दुरई ने उनसे बात की तो वो राजी हो गई। वहीं तिरुवन्नमलई के रहने वाले चिन्ना दुरई ने कहा कि उन्हें बचपन से ही स्विमिंग का शौक था। वो 12 साल से स्कूबा डाइविंग कर रहे हैं। दोनों को इस तरह की शादी का आइडिया उनके ट्रेनर अरविंद अन्ना ने दिया था। उन्होंने पानी के नीचे 45 मिनट बिताए। उन्होंने पहले श्वेता को पानी के अंदर ही बुके देकर शादी के लिए प्रपोज किया। प्रपोजल के बाद दोनों ने एक दूसरे के गले में माला पहनाई, समुद्र को साक्षी मानकर कस्में खाई और 7 फेरे लिए। सोशल मीडिया पर भी ये शादी खूब चर्चा में है साहब। नंबर 2, जिंदगी में अगर हम किसी की एक भी छोटी सी मदद कर देते हैं तो हमें अपने आप पर गर्व महसूस होने लगता है। लेकिन आप सोचो इस आदमी को अपने आप पर कितना गर्व होगा, क्योंकि ये रोजाना लोगों की जान बचाते हैं। नहीं, ये पुलिस ऑफिसर या फायर ब्रिगेड नहीं है, ये तो एक आम इंसान है जो कि चीन में रहता है। एक दिन ये अपने काम से नानजिंग यांगजी ब्रिज से गुजर रहा होता है। तभी ये देखता है कि यहाँ एक व्यक्ति इस ब्रिज से कूदने की कोशिश कर रहा होता है। ये चीनी आदमी उसे बचा लेता है। तब इसे पता चलता है कि इस ब्रिज पर रोजाना कई लोग आत्महत्या करने की सोचते हैं। फिर क्या था, ये आदमी रोज यहाँ आने लगा और लोगों की जान बचाने लगा। देखते ही देखते इसने 1 साल के अंदर 321 से ज्यादा लोगों की जान बचाई। इसके लिए यहाँ के कई लोकल ग्रुप ने इनको इनके काम के लिए सम्मानित भी किया। नंबर 3 दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि कुत्ते और शेर में ज्यादा ताकतवर कौन है तो आपका जवाब होगा शेर। लेकिन इस कुत्ते को देखने के बाद आपका जवाब बदल सकता है। ये कुत्ता अर्जेंटीना का एक ब्रीड है जिसे डोगो अर्जेंटिनो कहा जाता है। इस कुत्ते का औसतन वजन 40 किलोग्राम होता है। ये 15 साल तक जी सकता है और ये सबसे ताकतवर और सबसे खतरनाक कुत्तों की लिस्ट में अक्सर पहले नंबर पर आता है। इस कुत्ते की ताकत काबिले तारीफ है, लेकिन इसको खतरनाक बनाता है इसका एग्रेशन। ये कुत्ता बहुत गुस्सेल होता है और अगर ये चाहे तो एक शेर को भी हरा सकता है। आपको ये बात जान के हैरानी होगी, लेकिन इस कुत्ते को शेर से नफरत है क्योंकि ये कुत्ता जंगली है। इसीलिए कई बार ये पहाड़ी शेर के सामने आ जाता है और उन पर हमला करके कई बार उन्हें मार भी देता है। नंबर 4 दोस्तों, आजकल कई तरह की बुलेट ट्रेन आती है जो बहुत तेज होती है क्योंकि वो मैग्नेट के बल पर चलती है। लेकिन जापान हाल ही में एक ऐसी ट्रेन बना रहा है जो अब तक की किसी भी ट्रेन को पीछे छोड़ देगी। इस ट्रेन का नाम है सी मैगलेव और ये बात आपको चौंका देगी, लेकिन ये ट्रेन 600 किलोमीटर प्रति घंटा चलती है, यानी कि 1 मिनट के अंदर ये 10 किलोमीटर पार कर देगी। आम जो मैग्नेट स्पीड ट्रेन होती है वो इतनी स्पीड नहीं चल पाती क्योंकि इतने स्पीड पर चलने पर उनके मैग्नेट गर्म हो जाते हैं और ये सब ट्रेन पटरी पर नहीं चलती है बल्कि हवा में लेविटेट होती है। लेकिन ये ट्रेन को एक खास SE नाम की टेक्निक से बनाया जा रहा है ताकि इसका मैग्नेट गर्म न हो और हमेशा कूल रहे, चाहे स्पीड 600 के ऊपर भी क्यों न चली जाए, और इसीलिए इसका नाम SE मैगलेव रखा गया है। क्या आप इस ट्रेन में सफर करना चाहेंगे? कमेंट्स में बताएं। नंबर 5 अपनी उंगलियों को एक न एक बार आपने चटकाया ही होगा, लेकिन आखिर उंगलियां चटकाने पर वो पॉप की आवाज कहाँ से आती है? दोस्तों, दरअसल हमारे उंगलियों के जॉइंट्स के बीच में एक लिक्विड जैसा सब्सटेंस होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है और उस लिक्विड में एयर के मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं और जब हम हमारी उंगलियों को चटकाते हैं तब ये एयर रिलीज होती है जिसकी वजह से एक पॉप का साउंड आता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि हम एक बबल रैप फोड़ रहे हो। और आपने एक और चीज नोटिस की होगी कि जब हम काफी देर बैठ के खड़े होते हैं तो हमारे पैर से भी पॉप की आवाज आती है, लेकिन इन दोनों में बहुत फर्क है। पैर में आवाज इसलिए आती है क्योंकि हमारे मसल ट्रेंडर्स एक दूसरे से टकराते हैं। कई लोग मानते हैं कि उंगली चटकाने से उंगली टूट सकती है, लेकिन ये बिल्कुल गलत बात है। उंगली चटकाने से कुछ नहीं होता और आप हर 20 मिनट्स के बाद उंगली चटका सकते हैं। तो दोस्तों, अगले फैक्ट्स पर जाने से पहले इस फोटो को ध्यान से देखिए और बताइए कि आपको कौन सा नेता दिखाई दे रहा है। कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, इससे पता लगेगा आपका दिमाग और आपकी आंखें कितनी तेज हैं। आपको मिलते हैं 5 सेकंड्स। फैक्ट नंबर 6 24 जून 1915 में प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। ये वो समय था जब जगह जगह से बस गोलियों की और रोने की आवाज आ रही थी। ऐसे में पोल कैरेन नाम का एक आदमी था जो कि प्रथम विश्व युद्ध में लड़ रहा था और युद्ध में उसके दिमाग में गोली लग गई थी। किस्मत से वो गोली खाने के बावजूद भी जिंदा बच गए, लेकिन वो गोली उनके दिमाग में काफी गहराई तक गई थी। इसीलिए उनको एक बहुत ही ज्यादा रेयर मेंटल कंडीशन हो गई थी जिसमें उनको नींद ही नहीं आती थी। और इस लड़ाई के बाद वो करीब 28 साल तक जिए, लेकिन इन 28 सालों में वो एक बार भी सोए नहीं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। इनकी मेंटल कंडीशन की वजह से इनको नींद ही नहीं आती थी। भले ही ये नींद की गोलियां क्यों ना खा ले, इनको बिल्कुल भी नींद नहीं आती थी, जैसे कि इनका दिमाग जानता ही नहीं है कि सोया कैसे जाता है। इसीलिए इन्हें स्लीपलेस मैन कहा जाता था। नंबर 7 दोस्तों, चाइना अपनी इज्जत बचाने के लिए क्या कुछ
नहीं कर सकता। ये कहानी सुनकर आपको यकीन नहीं होगा कि चाइना किस हद तक गिर सकता है। साल 2008 में चाइना के बीजिंग में ओलंपिक हुआ था, जिसे बीजिंग ओलंपिक कहा जाता है। और इस गेम्स की सेरेमनी में एक 9 साल की लड़की ने चाइना का राष्ट्रीय गान गाया था और ये देखकर बाकी सब देश वाले बहुत प्रभावित हुए थे, क्योंकि 9 साल के बच्चे का कॉन्फिडेंस देखकर सब खुश हो गए। लेकिन फिर पता चला कि ये बच्ची असल में गाना गा ही नहीं रही थी, वो बस अपने होठ हिला रही थी और असलियत में गाना एक 7 साल की छोटी बच्ची गा रही थी। लेकिन वो बच्ची उतनी खूबसूरत नहीं थी, तो चीन को लगा कि इससे उनकी इज्जत कम हो जाएगी, तो एंड मोमेंट्स पर लड़की को एक खूबसूरत लड़की के साथ बदल दिया गया, जबकि आवाज उस 7 साल की बच्ची की थी। नंबर 8, अगर आपने कभी कॉन्टेक्ट लेंस का इस्तेमाल किया है तो आप जानते होंगे कि इन्हें आंख में डालने के बाद कुछ देर काफी जलन होती है। लेकिन ये बात सुनकर आपके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी कि एक 60 साल की औरत की आंखों में 27 कॉन्टेक्ट लेंसेज है। दरअसल इस औरत को अपनी आंख में दर्द हो रहा था, इसे लगा कि ये बुढ़ापे में होने वाला दर्द है। फिर भी उसने सोचा कि एक बार वो डॉक्टर को दिखा दे, क्या पता आंख में कुछ चला गया हो। और जब डॉक्टर ने चेक किया तो ये देखा कि उस औरत की आंखों में 2 या 3 कॉन्टेक्ट लेंसेज थे। पर जैसे डॉक्टर कॉन्टेक्ट लेंसेज निकालते गया, एक के बाद एक लेयर बढ़ती गई और आखिर में उसकी आंखों से 27 कॉन्टेक्ट लेंसेज निकल के बाहर आ गए। दरअसल उस महिला के लेंस बार बार घूमते जाते थे और वो भूल जाती थी कि उसके वो लेंस अपने